जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना सोशल फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल सोशल विद गौरव में। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हम बात करने जा रही हैं, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में। वैसे तो इलेक्शन बहुत जगह हो रहे हैं, तो दोस्तों जैसे अभी पंजाब के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड के अंदर भी इलेक्शन आने वाले हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों सबसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक लग रहा है इस टाइम वो लग रहा है यूपी इलेक्शन का। तो उत्तर प्रदेश की जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिसको लेके वोटिंग हो सकती है एंड क्या क्या रिजल्ट हमें लगता है कि आ सकते हैं। क्या इस बार अखिलेश यादव आएंगे या दोबारा इस बार महाराज जी यानी योगी जी रिपीट करेंगे अपना सीएम का कार्यभार। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की वीडियोस भी आप तक पहुंच सके एंड जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं वो देखना भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को लेते हुए। तो दोस्तों पहला जो पॉइंट आ रहा है कि चुनाव में जो रैलियां हो रही हैं तो सारी पार्टी अपना जोर लगा रही हैं रैलियों के अंदर। अगर समाजवादी पार्टी अभी ला रही थी कुछ हजार जैसे 10,000 लोगों की रैली उन्होंने की थी, या जो उनका बड़ी बड़ी जो रैलियां हुई थी 10,000 लोगों की 20,000 लोगों की ऐसे रैली हुई थी जहाँ पे शिलान्यास हुआ था एयरपोर्ट का, वहां पे बीजेपी की तरफ से 2 लाख लोगों की रैली आई थी। तो दोस्तों ऐसे ऐसे तो रैलियां होते जा रही है। तो दोस्तों बाकी सारे लोगों का जो क्वेश्चन आ रहा है कि इसके दौरान कोविड कहां चला जा रहा है। बीच में दोस्तों चुनाव आयोग ने प्रतिबंध अभी लगा रखा है कुछ दिनों के लिए, तो वो जल्दी हटने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों कोविड के केसेस कितने आने वाले हैं। दिल्ली में भी केसेस बढ़े थे दोस्तों, नोएडा साइड भी काफी केसेस बढ़े थे। तो इसको लेके दोस्तों चुनाव आयोग की तरफ से रैली कुछ टाइम के लिए कैंसिल की गई है। एंड देखिए दोस्तों अब आगे क्या आता है। 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है, कौन सी पार्टी आखिर सत्ता में आने वाली है। क्या पहली बार योगी जी रिपीट करेंगे जो यूपी सीएम है उस तौर पे, या इसके अलावा दोस्तों होता है कि क्या हमारे जो लाल टोपी वाले हैं यानी जो अखिलेश यादव है वो आते हैं दोबारा सत्ता में वापस, या ममता बनर्जी। अभी दोस्तों एक रिसर्च के हिसाब से पता चला है कि बीजेपी सबसे अमीर पार्टी है एंड सेकंड नंबर पे बीएसपी आती है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, सबसे अमीर पार्टी जीतती है या बीएसपी जीतती है सेकंड जो सबसे अमीर पार्टी है। अब बात करते हैं दोस्तों यूपी के अंदर जो चुनाव सॉन्ग चल रहे हैं। तो हालांकि आप देख रहे होंगे कि जो अलग अलग से लोग हैं, जैसे अभी बीजेपी ने लगभग अपने जो चुनाव के अंदर है काफी ज्यादा भोजपुरी जो सिंगर हैं उन्हें भर्ती कर लिया है। जैसे कि आप बोलेंगे रवि किशन हो गए, रवि किशन सिंगर एक्टर दोनों हैं। इसके अलावा दोस्तों निरहुआ हो गए। इसके अलावा दोस्तों अभी तो हाल ऐसे हो गए हैं कि उन्हें सिंगर के मामले में माना जाता है कि जो मुलायम सिंह यादव की जो बहू है अपर्णा यादव, उन्हें भी अपनी पार्टी की सदस्यता दिला दी है। तो दोस्तों काफी डिपेंड करता है, सिंगर के तौर पे इतने सारे लोगों को भर्ती किया है। एंड अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं जब जो पार्टियां छोड़ के जाने लग गए थे, बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी उन्हें कह रही है कि हम टिकट नहीं देने वाले थे, इस वजह से वो पार्टी छोड़ के गए हैं। जो एसटी एससी के जो नेता हैं या ओबीसी के जो नेता हैं वो दूसरी पार्टी में यानी समाजवादी पार्टी में गए हैं। तो दोस्तों आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों अब यूपी के अंदर न्यूज किस तरीके से चल रही है, अलग अलग चैनल अलग अलग पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे एनडीटीवी हो गया तो एनडीटीवी कांग्रेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, बाकी पार्टियां भी जैसे जी न्यूज वगैरह हो गए वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर से ऐसा लगता है। तो काफी सारे दोस्तों कांड आए एंड इसके अलावा दोस्तों जो सबसे मेन पॉइंट आएगा उसके ऊपर अब बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं जो बची खुची हमारी चीजें रह गई, जैसे कि अब क्राइम के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि यूपी में इससे पहले मैं जब भी जाता था, जब योगी जी की सरकार नहीं थी, तो क्राइम रेट बहुत हाई था, बहुत सारे रेप्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती रहती थी। मान रहा हूँ कि अभी भी हो रहा है, बट कहीं ना कहीं फर्क वो दिख रहा है। और उसको लेके जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों को लेके एडवर्टीजमेंट वगैरह की है, जैसे फर्क साफ है। तो बहुत सारी चीजें मेरे को क्राइम व्यवस्था को लेके फर्क दिख रहा है, जैसे रोमियो स्क्वाड बना रखी है, तो उससे भी काफी ज्यादा हेल्प मिली है। एंड निर्माण वगैरह बहुत सारी चीजें हुई हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि क्या क्या कार्य हुआ है इस दौरान, इलेक्शन के दौरान, एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिखानी चाहिए और जरूरी कहीं ना कहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है या रहता था आज से पहले, जातीय समीकरण के बारे में। जातीय समीकरण क्या होता है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि यूपी में अलग अलग तरीके की जातियां हैं, तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं माना जाता है एमवाई फैक्टर लेके साथ चलती है। जैसे के अंदर एमवाई के अंदर जैसे कि मुस्लिम एंड यादव फैक्टर साथ में लेके चलती है, तो ये वोट्स कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को जाते हैं। तो इसी के ऊपर योगी जी ने एक नारा दिया है कि 80 तो हमारे हैं ही और जो 20 है उसमें भी बंटवारा है। मतलब 80% लोग मुस्लिम एंड जो वाई फैक्टर है यादव फैक्टर छोड़ के 80% लोग योगी जी के साथ हैं। एंड इसके अलावा दोस्तों इन 20 में से भी काफी लोग जो हैं योगी के साथ आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आईआरएम और
बैरम वाली स्टोरी चली रही होगी जो हमने 11th-12th की बुक में पढ़ा होगा। चुनाव के टाइम पे दोस्तों एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, दूसरी पार्टी से इस पार्टी में आना, ये सारी चीजें दोस्तों डेफिनेटली बात है वो चलती रहेंगी। नेताओं का जहाँ पे फायदा दिखता है या जहाँ पे लगता है कि वो पार्टी जीतने वाली है तो उसकी तरफ चले जाते हैं। एंड एक और रीजन होता है जिसको डर होता है अपनी टिकट कटने का, वो भी चला जाता है। जैसे कि अभी कुछ बीजेपी के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में गए हैं और लगभग 4.5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों जो सबसे बड़ा फैक्टर अभी रहने वाला था अगर यूपी इलेक्शन से पहले, वो था किसान आंदोलन का। तो बीजेपी ने इसका फायदा उठाते हुए किसान आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है, दोबारा बिल ले आएंगे, हो सकता है दोबारा बिल लाए, कुछ करेक्शन करके लाएं। एंड खैर मोदी जी ने तो बोला था कि हम अपनी तरफ से जनता को समझाने में विफल रहे थे। कुछ लोग जो बचे खुचे लोग थे जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें समझाने में विफल रहे थे, जिस कारण हम अपने किसान बिल वापस लेते हैं। तो उस चीज को लेके भी दोस्तों बहुत कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो पॉइंट था, राकेश टिकैत थे हमेशा बीजेपी को घेर रहे थे बहुत सारी चीजों को लेके, किसानों को लेके। अब इस टाइम उनके पास भी कोई मौका नहीं है कि वो बीजेपी के तरफ से आंदोलन कर सके, उनके खिलाफ कोई आंदोलन कर सके। तो दोस्तों ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहने वाला है बीजेपी की तरफ से। और हाँ, इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि योगी अपने मठ में वापस चले गए। जैसे कि योगी जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से, गोरखपुर के मठ से ही वो निकले थे और राजनीति में आए थे। रहने वाले वो उत्तराखंड के थे बट गोरखपुर की जो मठ था उसके अंदर से वो सक्रिय राजनीति में आए थे। तो वो भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है, क्योंकि अगर उनका गढ़ है, गढ़ माना जाता है। और जब जितने भी इलेक्शन योगी जी लड़े हैं आज तक एक भी इलेक्शन वो अभी तक हारे नहीं है। और इसके लिहाज से दोस्तों माना जाता है कि उस राज्य में या उस जो क्षेत्र आता है गोरखपुर में, उन्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां के हो सके मुस्लिम भी हो या हिंदू भी है, जो भी है सबका फेवर योगी आदित्यनाथ की तरफ जा रहा है। एंड इसके लिए वो उस एरिया में तो रहेंगे, गोरखपुर में से तो लड़ेंगे चुनाव, उसके अलावा आसपास के एरिया पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने सोचा होगा एंड इसको लेके योगी जी को वहां से लड़ाया गया होगा। अयोध्या से भी लड़ सकते थे वो, मथुरा से भी लड़ सकते थे, बट मेन जो अभी माना गया था वो है गोरखपुर से वो लड़े, ताकि आसपास के एरिया में पूर्व उत्तर जो एरिया आता है उस साइड कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है बीजेपी को आराम से मिल जाएगा योगी जी के वहां से लड़ने से ही। दोस्तों जब से बीजेपी गवर्नमेंट में आई है तब से हिंदुत्व को लेके बहुत सारी चीजें चल रही है और एक इसी में जो फैक्टर आता है ब्राह्मण फैक्टर आता है। तो ब्राह्मणों को लेके दोस्तों काफी ज्यादा चीजें चल रही है। दोस्तों जो ब्राह्मण का वोट बैंक है वो किसके पाले में जाएगा, तो इस चीज को लेके भी काफी सारे लोगों ने अपनी तरफ से ब्राह्मणों को सपोर्ट करता हुआ दिखाया। जैसे कि अखिलेश यादव थे, इन्होंने ब्राह्मण के जो माने जाते हैं परशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन किया था। इसके अलावा दोस्तों जो मायावती थी, इन्होंने ब्राह्मणों की रैली एक तरीके से निकाली थी, ब्राह्मण सम्मेलन किया था। बीजेपी ने कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने के लिए बहुत सारे अपने जो रैलियां थी या इसके अलावा सम्मेलन वगैरह इस टाइप से छोटे मोटे तौर पे किए थे और कहीं ना कहीं एक नाम लेके भी बोला गया था ब्राह्मण सम्मेलन के ऊपर। तो ये सारी चीजें दोस्तों देखते हैं इस बार ब्राह्मण किसके फेवर में जाते हैं। बट दोस्तों ब्राह्मण की बात करें तो मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ एंड कई चीजों को लेके दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास दिमाग ऑलरेडी है कि कहाँ पे हमें जाना है एंड किस कहाँ पे हमारा प्रॉफिट है। और ऑलरेडी हम तो चाहते हैं दोस्तों ब्राह्मण होने के तौर पे ही नहीं, नॉर्मल एक नागरिक होने के तौर पे यूपी में किसकी गवर्नमेंट रहेगी तो न्याय व्यवस्था सही से रहेगी एंड बाकी सारी चीजें हैं वो नॉर्मली वे में चलती रहेंगी एंड हमें ज्यादा चीजें मिलेंगी, जैसे रोजगार मिलेगा एंड टूरिज्म वगैरह प्लेसेस वगैरह मिलेगा। तो ब्राह्मण जानते हैं उन्हें कहाँ जाना है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि काफी एजुकेशन से रिलेटेड ब्राह्मण स्टार्टिंग से ही चलते हुए आए हैं और पढ़े लिखे ब्राह्मण होते हैं मैक्सिमम जो ब्राह्मण होते हैं, तो उन्हें पता है किस तरफ जाना है किस चीज का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आई थिंक दोस्तों अभी तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि यूपी इलेक्शन जो है किस चीजों को लेके चल रहा है एंड किस क्राइटेरिया में बांट दिया गया है यूपी इलेक्शन को। एंड कहीं ना कहीं विकास का जो मुद्दा होगा इसमें सबसे मेन मुद्दा होगा, रोजगार का मुद्दा मेन होगा एंड जिस चीज पे यूपी गवर्नमेंट भी काम कर रही थी कई सालों से एंड हो सकता है कि मेरे को जहां तक लगता है कि यूपी गवर्नमेंट इस बार रिपीट होने वाली है। मानता हूं थोड़ा बहुमत से कम ज्यादा हो सकता है बट कहीं ना कहीं यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट दोबारा आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।